केसापरा साहब, देखिए संकेत इसमें ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लिए भी बहुत अच्छा संकेत हो, क्योंकि ट्रेडिशनली तो यही माना जाता है कि अगर किसी को हराना हो तो ज्यादा जोश के साथ वोटर निकलता है। ट्रेडिशनली, हालांकि ये कई राज्यों में कई चुनावों में ये भी गलत साबित हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा संकेत, वोटर का उत्साह घटना आपके लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से जो टॉप मोस्ट सोर्सेज है वो सीधा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को लेकर जो लोगों के मन में विपक्ष ने भ्रम पैदा किया वो भी एक वजह है कि लोग कम निकल रहे हैं। आपका जवाब? देखिए अंजना जी, बीजेपी के प्रवक्ता अभी जो बातें कर रहे थे उन्होंने सब बताने की कोशिश की कि एससी एसटी या आदिवासी लोग ये सब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट करना चाह रहे हैं या वो उदासीनता की स्थिति में है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अगर वो हमको हराने की कोशिश में हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी के हक में ज्यादा परसेंटेज पोलिंग होना चाहिए ना, फिर ज्यादा परसेंटेज क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो आंकड़े आपने दिए हैं, इसमें अगर देखें तो मध्य प्रदेश में पहले फेज और दूसरे फेज में नजर आ रहा है कि दूसरे फेज में ज्यादा प्रतिशत जो है वो मतलब पोलिंग कम हुई है। राजस्थान में भी दूसरे फेज में कम हुई है। यूपी में पहले फेज से दूसरे फेज में कम हुई है। महाराष्ट्र में भी पहले फेज में 1% था, दूसरे फेज में 3% हो गया। बिहार में 4.5% था, 5% हो गया। और उसी तरह पश्चिम बंगाल में 3.75 था, वो 5% हो गया। यानी सेकेंड फेज के अंदर लोग और भी कम मात्रा में निकले हैं। इस तरह से ये सारी चीजें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर रही है, जनता उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही। और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, भाई आप तो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर बूथ के अंदर 370 वोट बढ़ानी है, तो कहां है आपके पन्ना प्रमुख, कहां है आपके बूथ के अध्यक्ष? अगर आप अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हो और इतने सारे पन्ना प्रमुख आप कहते हो कि लाखों की संख्या में पन्ना प्रमुख है, तो फिर वो पन्ना प्रमुख घर में क्यों सो रहे हैं? बात यह है कि जनता ने देखा है किस तरह से आप लोग बेवकूफ बना रहे हो 10 वर्षों से। इसीलिए जनता समझ गई है चीन के सामान की और मोदी जी के जुबान की, ये दोनों की अब वैल्यू नहीं है, इनकी दोनों की गारंटी खत्म है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है हिसाब, हाथ बदलेगा हालात, ये हो रहा है। बीजेपी नहीं नहीं दे रही है हिसाब, इसलिए हाथ बदलेगा हालात। अभी कल प्रधानमंत्री जी आगरा में खड़े होकर के बोल रहे थे कि जितना पैसा भ्रष्टाचार से मिलेगा वो मैं गरीबों में बांटूंगा। अरे भाई पहले ये तो बताओ कि 26 लाख करोड़ रुपया जो आपको पेट्रोल डीजल की एक्साइज से मिला, वो कौन से गरीबों को बांटा आपने? पीएम केयर फंड में जो 10,000 करोड़ रुपया आपके पास आया, जिसमें चीनी कंपनियों ने भी डोनेशन दिया है, वो कौन से गरीबों को बांट रहे हो? फिर ये बताइए, नवरत्न कंपनियां जो आपने बेची है अपने पूंजीपति मित्रों को, वो क्या गरीबों को बेची है क्या? आपने रेल बेची, सेल बेची, गेल बेची, आपने एयरपोर्ट बेचे, पोर्ट बेचे, तमाम सारी जो पीएसयू है वो आपने बेची है। तो क्या वो गरीबों को बेची है क्या? कॉर्पोरेट का आपने जो टैक्स है वो कम किया, लेकिन किसानों के लिए कोई मदद नहीं की है। आपने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया उद्योगपतियों का, लेकिन किसानों को आपने कर्ज माफी नहीं दी है। तो ये जनता जो है उदासीन है, और जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी 10 साल से हमको किस तरह से धोखा दे रहे हैं। और आपके खुद के कार्यकर्ता जो है वो उदास हो गए हैं। इसीलिए आपके खुद के पन्ना प्रमुख, आपके खुद के बूथ के अध्यक्ष और सबसे बड़ी पार्टी जो आप कहते हो, वो सारे तमाम लोग निराश होकर घर पे बैठे हैं। इसीलिए जो है फेस दर फेस पोलिंग परसेंटेज कम हो रही है। एक सेकंड, इसका एक निश्चित सेकंड रूप से आपको टोक कांग्रेस रही हूँ, पार्टी ठीक को है खराब। सापरा साहब? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और एकदम छोटा सा इस पर मुझे बाकी दोनों से भी रिएक्शन ले लेने दीजिए। एक बार ही आप जवाब दीजिएगा। सिद्धार्थ जी थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे पता आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन 6 गेस्ट हैं, सबको एक एक बार बोल लेने दीजिए। मलुक नागर साहब, आज उत्तर मध्य मुंबई से इन्होंने टिकट भी दिया उज्जवल निकम साहब को, जिनकी वजह से कसाब को फांसी लगी। कुछ ही देर में वो पीसी भी करने वाले हैं, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। कसाब को फांसी लगी, जो 93 ब्लास्ट थे मुंबई के उसमें भी वो थे, ये थे। क्या राष्ट्रवाद को फिर नए सिरे से बूस्ट देने की कोशिश है? क्या जो उदासीनता वोटर में है वो एक चैलेंज बन गया है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए अंजना जी, जहां तक बात है देश की और राष्ट्रवाद की, तो जो जिनको टिकट दिया है जो निगम साहब को, तो इनकी जो छवि है वो देश में ऐसी है
कि इन्होंने हमेशा देश के लिए काम करा और देश पे अगर किसी ने उंगली उठाने का काम करा तो इन्होंने बगैर अपनी जान की परवाह करे बगैर आगे आए और उनको सजा दिलाने का काम करा है। तो ये तो पार्टी के अंदर देख करके किसी की रिपोर्ट कैसी आ रही है, किसी की रिपोर्ट कैसी नहीं आ रही है और किसी की छवि इतनी बढ़िया है कि उसकी छवि का फायदा पूरे देश में मिलेगा, तो ये तो उसी रणनीति के तहत एक लिया गया निर्णय है। और मुझे उम्मीद है कि पूरे बंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में इसका फायदा मिलेगा। जहां तक बात उदासीनता की है, मैं जितने भी हमारे साथी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो ईमानदारी से बात कर रहे हैं। सब अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। मुझे एनडीए आरएलडी की वजह से अपने पक्ष की बात करनी चाहिए, इनको नकार देना चाहिए। पर जो मुझे लगता है अंजना जी, आपके शो पे मैं कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी का नारा 400 पार, विपक्ष इतना हताश हो गया, इतना उदासीन हो गया, उसे लगता है 400 के पार आ रहे, वोट डालने से कोई फायदा है नहीं, तो वो बिल्कुल निकल नहीं रहा है। जहां तक जो हमारे वाले हैं, एनडीए वाले, उनको लगता है कि लाइन में जितने लोग खड़े हैं हमारे ही लोग खड़े हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है ही नहीं है। 400 पार भी है और ये पूरी लाइन हमारे ही भरी हुई है, तो ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो नुकसान कुछ हमें भी हो रहा है, पर ज्यादा नुकसान विपक्ष को हो रहा है इस उदासीनता का, इस परसेंटेज को घटते हुए का, जो अपने अपने तरीके से यहाँ प्लीड कर रहे हैं। जो बूथ पे जाकर के जब लाइन लगती है, जो बूथ के जाकर के हमने देखा वहां वोटिंग होते हुए हमें अमित जमई जी, और बिहार, एक बार बिहार यूपी के नंबर्स फिर से दिखा दीजिए, बल्कि सारे जो नंबर्स हैं, ये जो उदासीनता है ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फिर दिखाता है कि ना वो आपको लेकर एक्साइटेड है और ना शायद सत्ता पक्ष को लेकर। तो इसमें ऐसा कहना कि, और ट्रेडिशनली जैसा मैंने सापरा साहब से भी पूछा था, अगर हराना हो तो ज्यादा निकलते। अंजना जी, आप जहां जहां पे जा रही हैं, आपका मैंने कई प्रोग्राम देखा भी है। कहा जाता था पहले कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन आप जहां जहां जा रही हैं, जवानी चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, क्या बात है कि उनकी आंखों में एक नाउमीदी है, एक निराशा है, एक उदासीनता है इस मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर। और जितने प्रोग्राम्स आप कर रही हैं या आज तक जो मैं देख रहा हूं, युवाओं में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना। हमारे वज़ीर आज़म ने तो कहा था 2014 में कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी मिलेगी, तो 10 साल का मतलब 20 करोड़ हो गया। तो सवाल यह है कि चाहे वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, चाहे वो एग्रीकल्चर क्राइसिस हो, चाहे वो 4000 करोड़ का आज भी पश्चिम का गन्ना का बकाया हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो रामपुर हो या सहारनपुर हो, हमारा एमएसएमई जो सबसे ज्यादा नौकरियां देता था, आधा कोविड में बंद हो गया और आधा कोलैप्स हो गया क्योंकि सरकार ने उसको कोई बैकिंग नहीं करी, जो हमारा स्वदेशी उत्पाद था। तो देश में जाहिर सी बात है कि जब गांव हमारा खेत है, खलियान है, हमारे खेतीहर लोग हैं, समाज है, किसान है, जब वो खुशहाल नहीं होगा, जब हमारा किसान जो भगवान खुशहाल नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री जी और हम पक्ष और विपक्ष वाले खुश कैसे हो सकते हैं। ये एक निराशा है इस पूरे जो वोट का ये परसेंटेज है। कुछ लोगों की मजबूरी है जो न्यूट्रल पोजीशन में बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण में नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरी कोशिश करी इस चुनाव को ध्रुवीकरण करने की, इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट दिए, लेकिन लोगों में वो काम नहीं कर रहा है। जो उग्र राष्ट्र, जो जिसको हम एक्सट्रीम राष्ट्रवाद बोलते हैं, हमारे नजर में तो राष्ट्रवाद जो भारत का संविधान है वही राष्ट्रवाद है। तो हमारे दलित समाज को लगता है, बैकवर्ड को लगता है कि बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है, नरेंद्र मोदी उसे खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण तो तकरीबन प्राइवेटाइजेशन करके खत्म कर दिया गया, आरक्षण है कहां की नौकरियां होंगी। तो ये सारे मुद्दे हैं अंजना जी, जो आप जा रही हैं, आप आगे भी थर्ड फेज में आप फेस करेंगी कि चरम की जो गरीबी है, बेरोजगारी है, 80 करोड़ लोगों को इस देश में खाना खिलाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर यही तो कह रहे हैं, यही तो सूचकांक है। जो लोग कटोरा लेके राशनों की लाइन में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो गृहिणियां हमारे घर में माएं बहनें हैं, क्या वो खुशहाल हैं? वो खुशहाल नहीं है, क्योंकि उनके खेतों से 1900-2000 में गेहूं का दाम नहीं मिल रहा है प्रति क्विंटल। मैं भी पूर्वांचल होकर आया, जौनपुर होकर आया, 2000 से ज्यादा का दाम नहीं मिल रहा है। और ये जो आटे पैकिंग में मिलते हैं अंजना मैम, कभी आप दोनों का रेट जरा मिलाइएगा। अगर प्रधानमंत्री जी एमएसपी दे देते तो एक बहुत उत्साह हो जाता किसानों में कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के बारे में सोचा।
आप उन्हें खैरात मत दीजिए उनके अकाउंट में पैसा डाल के। वो मेहनतकश लोग हैं, हमारे देश के किसान, युवा मेहनतकश है, गांव के लोग मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं। आप उन्हें उनके हाथ को मजबूत करिए, लेकिन आपने उनके पैर काट दिए। इस वजह से ये सारी उदासीनता इस पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। हुकूमतों का क्या है, आती जाती रहेंगी, किसी का ये जो मसनद है ये परमानेंट नहीं है।